नया साल आएगा तो ये करेंगे, नया साल आएगा तो वो करेंगे, नए साल के दिन ये सारी चीज़ें करनी है, ये विज़न बोर्ड बनाना है। कहना कितना इजी है ना 31st वाले दिन, बट रियल में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम उसको अप्लाई करें, हम सारी चीज़ों को अप्लाई कर भी पाते हैं कि नहीं। और आज नया साल है तो नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे, आपका सिलेक्शन हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें, सबके ड्रीम्स पूरे हो। ऐसी मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ कि 2026 जाते जाते हम सबके ड्रीम्स पूरे कर जाए। सो गाइज़, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अपूर्वा मालवीय है एंड मैं जॉब के साथ स्टडी करती हूँ। एंड नाउ अभी मैं ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और यदि आप भी MP टेट ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। किसी ने हमसे कहा था कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सच में स्ट्रगल है। स्ट्रगल जानते भी हो किसको कहते हैं? स्ट्रगल उसको कहते हैं जिसके पास इतना खाना भी नहीं होता कि वो सुबह खा पाए, सुबह से शाम को खा पाए। स्ट्रगल उसको कहते हैं जिसके पास क्लॉथ्स भी नहीं होते। भगवान ने हमें यदि अच्छा खाना दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, हमारे ऊपर छत दी है, तो हमें नहीं लगता कि हम स्ट्रगल है। बस हमें थोड़ी मेहनत करनी है कि अपने दिन को बहुत अच्छा बनाना। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। गाइस, घर से बाहर निकल कर देखो, शायद आप देखते भी होंगे, इवन छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, उनका घर भी नहीं है, उनके पास क्लॉथ्स नहीं है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास, उसको कहते हैं स्ट्रगल। जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है उसको कहते हैं स्ट्रगल। और यदि हमारे पास एक अच्छा सा स्मार्टफोन है और हम थोड़ा एजुकेटेड हैं तो हमें नहीं लगता गाइस कि इसको स्ट्रगल कहेंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि ईश्वर सबको एक ना एक क्वालिटी देकर ही भेजता है। यहाँ मैं बस अपनी स्टडी ही कर रही थी और पता, मैं ये मत सोचो ये ब्लॉग कल का है या आज का है। कुछ चीज़ें इसमें पुरानी भी हैं, कुछ चीज़ें न्यू ऐड भी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रुको मत, आप जो कर रहे हो ना वो सही है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, हम दूसरों से एडवाइस देते हैं कि हमें ये बताओ कि हम सही कर रहे हैं ना। हम किसी से पूछे हम सही कर रहे हैं ना, एक बात अपने दिल पर सोचकर बताओ, दिल से सोचकर बताओ गाइज। यदि आपका दिल कहता है कि मैं जो कर रही हूँ या जो कर रहा हूँ वो सही है तो वो सही है, वो मतलब सही है। क्योंकि कहते हैं ना, आत्मा में परमात्मा होते हैं। यदि हमारा दिल किसी चीज़ के लिए एग्री कर रहा है तो वो डेफिनेटली सही है। सफलता किसी को एक दिन में नहीं मिलती, सिलेक्शन किसी को एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन रोज़ हम यदि चीज़ों को कंटिन्यू करें ना तो एक दिन लाइफ में अच्छा कर ही लेंगे। मुझे लगता है किसी को ज़्यादा खुश रखने की भी कोशिश मत किया करो, बिकॉज बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं ना जिनको हम कितना ही खुश करने की कोशिश कर लें वो कभी खुश नहीं हो सकते हैं। आफ्टर ऑल अपने आप पर ध्यान दो, आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है उस पर ध्यान दो। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ा करो, बुक्स पढ़ा करो, इसलिए पढ़ा करो बहुत कुछ सीखोगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ज़्यादा किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं तो हमें ज़रूर एडवाइस लेना चाहिए, हमें सजेशन लेना चाहिए। बट यदि हम किसी चीज़ को ऑलरेडी कर रहे हैं यार, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी का स्पष्टीकरण बार बार लेना चाहिए कि भाई मुझे बताओ सही है कि नहीं। समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। आने वाला नया साल एक एस्पेरेंट की लाइफ में माना कि उतना ज़्यादा हैप्पीनेस वाला नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक एक सिक्योर जॉब ना हो, जब तक कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी हैं। और सच बताऊँ तो जो एक हैप्पीनेस बचपन में होती थी ना लोगों को, और शायद सबको, वो अब नहीं होती है। वो इसलिए अब नहीं होती क्योंकि शायद वक्त बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। पहले हम कुछ और चाहते थे और अब वो हमारे पास है भी तो भी हमें खुशी नहीं होती है ना। बट सही मायने में खुशी किसको कहते हैं? जिससे हमारी अंतरात्मा खुश हो। तो अपने आप को खुश रखो,
पेशेंस रखो, धैर्य रखो, समय आने पर सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो